नमस्कार। मैं यहाँ पर आपको राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं प्रॉपर आपके क्लासेस लूँगा इसमें, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण रूप से एक एक टॉपिक को लेके मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले अपन एक एक टॉपिक को लेते हैं, उनको एक एक टॉपिक को भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 5 पॉइंटों में आपके सिलेबस समझाया हुआ है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से संबंधित आपके इसमें आपके आता है। तो इसमें देखोगे आप, तो जैसे राज्यपाल से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद है या राज्यपाल के क्या कर्तव्य है, उनके क्या दायित्व है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके एक एक के बारे में राज्यपाल को अपन पूरा पढ़ेंगे, और राज्यपाल हो सकता है 2 या 3 क्लास में जितने में भी होगा अपन को प्रॉपर वे से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। फिर अपन मुख्यमंत्री को भी पढ़ेंगे, फिर और अपन मंत्रिपरिषद को भी पढ़ेंगे। तो ये था अपना इस राजनीतिक व्यवस्था का पहला टॉपिक। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा। तो इसमें आप देखोगे तो जैसे अपने यहाँ राजस्थान में विधानसभा ही है, कई राज्यों में विधान परिषद भी है, तो अपने यहाँ विधानसभा ही है। फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, हाई कोर्ट से रिलेटेड। और फिर है जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की न्यायिक प्रणाली के बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरा टॉपिक है आरपीएससी। आरपीएससी से संबंधित जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, उसकी योग्यता क्या है, उसके क्या क्या दायित्व है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो उनसे संबंधित भी अपन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में अगला आता है सभी से संबंधित आएगा, मतलब जिस भी आयोग का लिखा हुआ है, जैसे इसमें थर्ड आपके जो पॉइंट है टॉपिक है, उनमें सभी आयोगों से रिलेटेड, और उसमें स्पेशल नाम दे रखा है, जैसे आरपीएससी है, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग है। तो उनमें भी ये सदस्य का कार्यकाल क्या दायित्व है, इनमें कितने सदस्यों की संरचना होती है, इसमें यही आपके क्वेश्चन आते हैं, या ये आयोग कब बना, इनसे संबंधित। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं, जो अपन आसानी से एक एक को समझेंगे तो आप बिल्कुल इसको समझ पाओगे और अच्छे से कर भी पाओगे। फिर तीसरा इसमें टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसमें भी यही है, सदस्य कितने होते हैं, उनका कार्यकाल क्या है, ये आयोग कब बना, ठीक है, उससे संबंधित, और वर्तमान में इसके आयोग अध्यक्ष कौन है। तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन आता है, अगला जो टॉपिक है आपके राज्य महिला मानवाधिकार आयोग, स्टेट वुमन राइट कमीशन, फिर पहले ये आएगा। तो इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसे कैसे राज्य महिला आयोग है, ऐसे कैसे राज्य सूचना आयोग है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर लोकायुक्त और आपके ऑडिटर जनरल को कई बार सीधा ऑडिटर जनरल ही लिख के क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है कि सीधा ऑडिटर जनरल के बारे में ही सीधा पूछा दिया जाता है, बाकी इसको महालेखा परीक्षक हिंदी में बोल दें। फिर अपने चौथा इस टॉपिक का पॉइंट है, उसमें आपके मुख्य सचिव से संबंधित, यानी चीफ सेक्रेटरी। फिर आपके इसमें शासन सचिवालय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके तीसरा है मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा डिवीज़न कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे संबंधित यानी जिला प्रशासन से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। और फिर है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं हैं
उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यानी ये चौथा टॉपिक भी आपके क्लियर हो गया होगा। फिर पांचवा और ये अंतिम टॉपिक है इस राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजस्थान की। इसमें आपके पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि सरकारी नीतियाँ। फिर उसके बाद में अधिकार और आधारित नागरिक जो सूचना का अधिकार से संबंधित, जैसे भी अपने आप देखोगे कि आपके जो अधिकार क्या है जो नागरिकों को मिलते हैं, उसमें जैसे आप देखोगे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, और सार्वजनिक सेवाओं की जो गारंटी है, यानी गारंटी डिलीवर टू ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि आपके जो सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है सिटीजन चार्टर, यानी कि नागरिक चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर सोशल ऑडिट, इसको सीधा ऑडिट भी बोल सकते हैं या सामाजिक अंकेक्षण, ये भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है जन सूचना पोर्टल, सीधा आपको ध्यान रखना जन सूचना पोर्टल से संबंधित जो भी पोर्टल चल रहे हैं, और राजस्थान संपर्क पोर्टल, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको देखो, इसमें आप देखोगे तो टोटल मुख्य रूप से 5 टॉपिक है, जैसे ये 1 2 3 4 5। तो इसको आपके इस अकॉर्डिंग ही समझना है कि इन 5 टॉपिक है, तो जितने क्वेश्चन जिस डिवाइस से आएंगे वो 1/5 के आएंगे एक एक का। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और एक को ज़्यादा वेटेज ऐसे नहीं कि पूरे आप आयोग ही पढ़ना शुरू कर लो, या मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित ही पूरा पढ़ना शुरू कर लो। तो आपको पूरे के पूरे सिलेबस को लेके चलना है, और मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा अब, क्योंकि मेरे पास क्या है कि अभी स्कूल खुली है, सत्र नया सेशन शुरू हुआ है, और थोड़ा सा मेरे क्या है कि अभी मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज भी है। तो जिस स्कूल में मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ प्रिंसिपल का चार्ज है, और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल होंगे कोई गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको पता होगा कि कितना क्या अपन को डाक वगैरह या फिर अपन को बहुत सारी सूचनाएं जो CBO लेवल तक अपन को भेजनी होती है। तो इसी कारण से थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल निकाल के आपके क्लासेस आज सिलेबस डिस्कस किया है, और आगे मैं अब एक एक दिन प्रॉपर एक दिन की एक क्लास तो पक्का ही कर लूँगा। थोड़ा सा अभी क्या है, प्रवेश उत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम से संबंधित कई विषयाँ वगैरह होती रहती है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि अपन आपके टाइम से टाइम क्लास लेंगे, और एक क्लास डेली देने का आपको प्रयास किया जाएगा। तो आप जल्दी से जो भी नहीं जुड़े हैं वो आप जुड़ जाइए, और मैं आपके राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक एक टॉपिक को लेने का प्रयास करूंगा, और आपको पूरा का पूरा समझाने का भी प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक कैसे पढ़ा जाता है, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित मैं ओल्ड पेपर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपके वो भी प्रैक्टिस रहेगी कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं एक एक टॉपिक को आपको लेने का प्रयास करूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है कैसा लगा। बाकी मेरा नाम मैंने पहले से ही बता चुका हूँ, मैंने परिचय में बता दिया है। बाकी ज्योग्राफी भाई IAS सिंह कई बार बताते हैं। मेरा नाम देवाराम जानी है, और मैं वैसे वर्तमान में ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ, लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज भी है। तो थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल निकाल के आपके ज़रूर क्लासेस रेगुलर करूँगा। तो आप जुड़े रहिए और क्लासेस का आनंद लीजिए। धन्यवाद।